क्या एक परिवार का टूटना उसे और मजबूत बना सकता है? ये सवाल उस कहानी की शुरुआत है जो हमें एक ऐसी हवेली में ले जाती है जहां रिश्तों की गर्मी और तकरार की आग एक साथ जलती है। ये कहानी है ठाकुर हवेली की, जहां प्यार, विश्वास और गुस्से का खेल हर दिन नया मोड़ लेता है। इस हवेली में रहती है दुर्गा माँ, एक ऐसी महिला जिनकी एक आवाज से पूरा गांव थर्राता है। लेकिन इस बार उनकी अनुपस्थिति में हवेली में ऐसा तूफान आया जिसने परिवार की नींव हिला दी। तो चलिए इस कहानी को शुरू से सुनते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने सब कुछ बदल दिया। गांव में करवा चौथ का उत्सव जोरों पर था। हर घर में सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र की दुआ मांग रही थीं। ठाकुर हवेली में भी तैयारियां चल रही थीं। अहाना, हवेली की छोटी बहू, अपनी पूजा की थाली सजा रही थी। उसकी आंखों में अपने पति अर्जुन के लिए प्यार और विश्वास की चमक थी। साथ में भी पारो, पोटलू की पत्नी, जो अपनी छोटी बेटी के साथ चुपचाप पूजा की तैयारियों में जुटी थी। दोनों बहुएं अहाना और पारो माता रानी की मूर्ति के सामने दीप जलाकर प्रार्थना करने वाली थी। लेकिन इस खुशी के माहौल में एक तनाव की लहर थी। दुर्गा माँ, जो हवेली की मालकिन थीं, तीर्थ यात्रा पर गई थी। उनकी अनुपस्थिति में पोटलू और उसकी माँ ठकुराइन ने हवेली की कमान संभाल रखी थी। पोटलू, जो अपनी जिद और गुस्से के लिए कुख्यात था, ने बहुओं अहाना, मंजली, मीता और चारू के साथ बुरा व्यवहार शुरू कर दिया। उसने उनकी हर छोटी बात पर ताने मारी, उनकी इज्जत को ठेस पहुंचाई। ठकुराइन भी अपने बेटे का साथ देती थी और दोनों ने मिलकर बहुओं को घर से निकालने की साजिश रच डाली। करवा चौथ की रात, जब अहाना और पारो पूजा की थाली लेकर माता रानी की मूर्ति के सामने खड़ी थीं, हवेली के दरवाजे पर एक जोरदार खटखट सुनाई दी। दरवाजा खुला और वहां खड़ी थीं दुर्गा माँ। उनकी सफेद साड़ी में थकान झलक रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। जैसे ही उन्होंने अहाना और पारो को माता रानी की पूजा करते देखा, उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। माता रानी हमारे घर में आ गई हैं, उन्होंने कहा, और उनकी आवाज में गर्व था। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। नौकरों ने दुर्गा माँ को बताया कि उनकी अनुपस्थिति में पोटलू और ठकुराइन ने बहुओं के साथ क्या क्या जुल्म किए। अहाना को ताने मारे गए, मंजली की मेहनत का मजाक उड़ाया गया, मीता को अपमानित किया गया और चारू को घर पे कामों में जानबूझकर तंग किया गया। सबसे बड़ी बात, पोटलू ने बहुओं को घर से निकालने की धमकी दी थी। दुर्गा माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनकी आंखों में क्रोध की चमक थी जो तूफान की तरह फटने को तैयार थी। उन्होंने तुरंत पूरे परिवार को हवेली के विशाल आंगन में बुलाया। बुजुर्ग, जवान, नौकर, सबकी नजरें दुर्गा माँ पर टिकी थीं। उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी जो तूफान से पहले की खामोशी जैसी लगती थी। आज से पोटलू और ठकुराइन इस हवेली में नहीं रहेंगे, उन्होंने घोषणा की। उनकी आवाज गूंज उठी और आंगन में सन्नाटा छा गया। ठकुराइन, जिनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, चिल्लाईं, तुम्हें क्या हक है हमें इस घर से निकालने का? ये हमारा भी घर है। दुर्गा माँ ने शांत लेकिन सख्त लहजे में जवाब दिया, जिस घर में मेरी बहुओं की इज्जत नहीं, वह तुम्हारा घर नहीं हो सकता। तुमने मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। पोटलू और ठकुराइन की हालत पतली हो चुकी थी। ठकुराइन गुस्से में अपने कमरे की ओर बढ़ी और सामान पैक करने लगी। ठीक है, उन्होंने फुफकारते हुए कहा, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। पोटलू, जो अपनी माँ का इकलौता सहारा था, टूट चुका था। वह असमंजस में था। उसके पास न कोई ठिकाना था, न कोई रास्ता। उसकी पत्नी पारो, जो चुपचाप अपनी बेटी के साथ हवेली में रहती थी, डर और अनिश्चितता में डूब गई। वह सोच रही थी कि अब उसका और उसकी बेटी का क्या होगा। दुर्गा माँ ने पारो की हालत देखी। वे उसके पास गईं और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटी, तुम और तुम्हारी बेटी इस घर में रहोगी। मैं सिर्फ पोटलू और ठकुराइन को निकाल रही हूं क्योंकि उन्होंने हद पार कर दी। पारो की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह भावुक होकर दुर्गा माँ के पैरों में गिर पड़ी और बोली, माँ जी, आपने मुझे बचा लिया। दुर्गा माँ ने नौकरों को आदेश दिया कि पोटलू और ठकुराइन का सामान बाहर रख दिया जाए। हवेली के बाहर का दृश्य देखने लायक था। पोटलू और ठकुराइन, जो कभी इस घर की शान हुआ करते थे, अब अपने ही घर के दरवाजे पर बेगाने जैसे खड़े थे।
मजबूरी में दोनों ने पास के गांव में एक छोटा सा किराए का घर लिया। तंगहाली और अभाव ने पोटलू को तोड़ दिया। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। अगर मैंने माँ के साथ मिलकर बहुओं को ताने न मारे होते तो आज यह दिन न देखना पड़ता, वह रात के अंधेरे में बड़बड़ाता। ठकुराइन भी अपने पुराने ऐशो आराम के दिन याद करके पछता रही थी। हमने दुर्गा माँ को गलत समझा, वह बुदबुदाती थीं। उधर हवेली में माहौल धीरे धीरे शांत हो रहा था। चारों बहुएं अहाना, मंजली, मीता और चारू मिलकर घर को फिर से संवारने में जुट गईं। अहाना, जो हमेशा चुप रहकर काम करती थी, अब और जिम्मेदारी से घर संभालने लगी। वह दुर्गा माँ के फैसले की तारीफ करती और कहती, माँ जी, आपने इंसाफ किया, इस घर की इज्जत आपकी वजह से बची है। लेकिन कहानी में अभी एक बड़ा ट्विस्ट बाकी था। एक दिन जब हवेली का माहौल सामान्य होने लगा था, दुर्गा माँ ने फिर से सबको आंगन में बुलाया। उनकी आवाज़ में वही पुरानी शांति थी, लेकिन चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने अहाना को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, तुमने मेरी तीर्थ यात्रा का सपना पूरा किया, तुमने मेरा दिल जीत लिया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद इस घर की जिम्मेदारी तुम संभालो। तुम में वह हिम्मत और समझ है जो इस परिवार को एकजुट रख सकती है। अहाना की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, माँ जी, आपके रहते इस घर में कोई आंच नहीं आएगी। आपकी बात ही इस घर का कानून है। लेकिन इस खूबसूरत पल में भी एक छिपा हुआ दर्द था। दुर्गा माँ की तबीयत अब पहले जैसी नहीं थी। उनकी आंखों में एक अनकहा दर्द झलकता था। वे थकने लगी थीं, लेकिन अपनी कमजोरी छिपाने की पूरी कोशिश करती थीं। इसी बीच पोटलू ने एक आखिरी दांव खेला। वह गांव के मंदिर में अर्जुन से मिला और उसे इकसाने लगा, अर्जुन, तुम अहाना को तलाक दे दो, वह इस घर के लिए ठीक नहीं है। उसने और दुर्गा माँ ने मिलकर इस घर का माहौल बिगाड़ दिया है। अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो मैं दुर्गा माँ से बात करूंगा और सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन, जो हमेशा से थोड़ा कमजोर दिल का था, पोटलू की बातों में आ गया। वह सोचने लगा कि क्या वाकई अहाना की वजह से घर में इतना हंगामा हुआ है। उसका मन उलझन में था। जब ये खबर हवेली में पहुंची तो अहाना का दिल टूट गया। वह दुर्गा माँ के पास गई और सारी बात बताई। दुर्गा माँ ने शांत स्वर में कहा, बेटी, धैर्य रखो, ये पोटलू की आखिरी कोशिश है। वह चाहता है कि हम टूट जाएं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और उससे सारी बात पूछी। अर्जुन ने अपनी उलझन बयान की। माँ जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है। पोटलू कह रहा था कि तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, ना कि पोटलू जैसे लोगों की। अहाना ने इस घर के लिए कितना कुछ किया है। अगर तुम उसका साथ छोड़ दोगे तो इस घर का क्या होगा। अर्जुन ने अपनी गलती मानी और अहाना से माफी मांगी। उसने कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो। अहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा मैं तुम्हें हमेशा वापस बुला लूंगी। गया, लेकिन दुर्गा माँ की बिगड़ती तबीयत ने सबके मन में एक अनजाना डर पैदा कर दिया। क्या ये उनकी आखिरी लड़ाई थी या फिर हवेली में कोई नया तूफान आने वाला था। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार की एकता और विश्वास से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। पोटलू और ठकुराइन ने गुस्से और अहंकार में सब कुछ खो दिया, लेकिन अहाना और बहुओं ने हिम्मत और समझदारी से हवेली की इज्जत बचाई। अगर आप भी अहाना की हिम्मत और समझदारी के कायल हैं तो कमेंट में लिखें, आई सपोर्ट अहाना। इसके साथ ही देखने के लिए धन्यवाद।